गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता शो की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे कि शो की नैया डूबती चली जा रही है, या फिर यूँ कहें कि ये शो बिल्कुल बंद होने की कगार पर है। नंबर 1, इस शो की कास्टिंग। यानी जब से तारक मेहता शो की स्टार्टिंग हुई थी तब से लेके अब तक इस शो के अंदर कई सारे बदलाव हो चुके हैं। यानी कई सारे कलाकार इस शो को छोड़कर जा चुके हैं और उनकी जगह पर नए कलाकारों ने जगह ले ली है। तो जो तारक मेहता शो की ऑडियंस थी उनका कनेक्शन पुराने कलाकारों के साथ ज़्यादा था, लेकिन अब नए कलाकारों के साथ उनका बॉन्ड बनना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दूसरी, इस शो की मेन एक्ट्रेस यानी कि दिशा पटानी, जो कि शो के अंदर दयाबेन का किरदार प्ले करती थी, उन्होंने इस शो को बहुत टाइम पहले छोड़ दिया और उनका अभी तक शो के मेकर्स को रिप्लेसमेंट नहीं मिला है और मेकर्स लगातार उनके रिप्लेसमेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब शो के अंदर एक जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं जेठालाल एंड दयाबेन। उनके साथ ऑडियंस का जो बॉन्ड है एक अलग लेवल का है, यानी कि उन्हीं की वजह से लोग इस शो को देखते हैं। तो पिछले करीब 5-6-7 सालों से इस शो के अंदर जब दयाबेन नहीं है तो फैंस का जो एक बॉन्ड है इस शो के साथ में वो टूट चुका है और इसीलिए इस शो के फैंस इस शो से लगातार अलग होते जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है शो की स्टोरी। यानी कि तारक मेहता शो के मेकर्स के पास में लगता है अब कोई स्टोरी रही नहीं है और इसीलिए वो हर बार स्टोरी को रिपीट करते रहते हैं। यानी कि हर 2-4 महीने में पत्रकार पोपटलाल की शादी, दयाबेन की एंट्री और भी कई सारी ऐसी स्टोरी हैं जो कि मेकर्स लगातार रिपीट कर रहे हैं। और सभी फैंस को पता है कि पोपटलाल की शादी हर बार की तरह नहीं होने वाली, दयाबेन की एंट्री भी नहीं होगी। इसके अलावा और भी स्टोरी हैं जिनका कि फैंस को पहले से ही पता होता है। तो अब फैंस का जो इंटरेस्ट है इस शो की स्टोरी को देखने का वो भी लगातार कम हो चुका है। गाइस, एक फोर्थ रीज़न ये भी है कि कुछ टाइम पहले दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल ने ये बात खुद बोली थी कि शो की स्टोरी बहुत बोरिंग हो चुकी है, क्योंकि अब शो के अंदर क्वालिटी पे नहीं बल्कि क्वांटिटी पे काम होता है। यानी कितने एपिसोड हम लोग निकाल सकते हैं। आपको पहले याद होगा कि तारक मेहता शो या फिर जो भी शोज़ हैं वो सोमवार से शुक्रवार तक आते थे, लेकिन अब सोमवार से शनिवार तक आते हैं। तो ऐसे में जो भी तारक मेहता शो के कलाकार हैं उनको रेस्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है और इसीलिए वो जल्दी जल्दी में स्टोरी बनाते हैं और इसीलिए अब शो की क्वालिटी गिर चुकी है लेकिन क्वांटिटी बढ़ चुकी है और इसीलिए फैंस इस शो से अलग होते जा रहे हैं। इस क्वालिटी गिरने का आलम इतना आ चुका है कि कुछ टाइम पहले जो चंपक लाल हैं उनकी गिरफ्तारी तक बात आ गई थी। यानी कि स्टोरी आई थी जिसमें कहें तारक मेहता शो के जो कलाकार हैं उन्होंने आपस में बैठ कर डिस्कस नहीं किया था और उस समय पर चंपक लाल ने बोल दिया था कि महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसी पर महाराष्ट्र के लोग भड़क गए थे क्योंकि महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा मराठी है। और इसके बाद चंपक लाल ने इस बात का खुलासा किया था कि जब भी हम कोई स्टोरी शूट करते हैं तो हमेशा साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं, लेकिन उस वाली स्टोरी के दौरान हम लोगों ने आपस में बैठकर डिस्कस नहीं किया क्योंकि उतना टाइम हमें पहले की तरह मिलता नहीं है और इसीलिए हमने जल्दबाजी में ऐसे डायलॉग्स बोल दिए। गाइस, 5वां सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इस शो के अंदर एक प्रोफेशनल माहौल नहीं है। यानी कि जो आप टीवी पे देखते हैं रियलिटी उससे एकदम डिफरेंट है। कई सारे कलाकारों ने सिर्फ शो को इसलिए छोड़ा क्योंकि सेट पर एक अच्छा माहौल नहीं था। शैलेश लोढ़ा, जेनिफर मिस्ट्री, बंसीवाल, बावरी, टप्पू, कई सारे कलाकारों ने इस बात का खुलासा भी किया है कि सेट पर किसी भी कलाकार के साथ में सही से व्यवहार नहीं करते हैं और इसीलिए सभी कलाकारों ने इस शो को छोड़ा है। और इसके अलावा कोई भी शो के अंदर नया बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि तारक मेहता शो 15 सालों से चला आ रहा है बट शो के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। टप्पू सेना अभी तक बच्चों जैसे व्यवहार करती है। गोकुलधाम सोसाइटी में कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ और इसीलिए जो फैंस हैं इस शो से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। वेल दोस्तों, क्या आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं? गाइस, आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ।